हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आरडीएचएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर लेते हैं, जीवों में जनन। तो पहला क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग होता है क्या, उसे क्या बोलते हैं? तो मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिका के अंदर। बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें बी हो जाएगा, पोर्थेनोकार्पिक। इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसमें आ जाएगा, मेंढक के अंदर नहीं होता है। द्विखंडन एक प्रकार का होता है, क्या होता है? अलैंगिक जनन। और निम्न में से कौन अंडज है? तो इसमें आ जाएगा एकेडिना। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, तो इसमें आ जाएगा बांस। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है, मतलब द्विगुणित होता है? तो इसमें आ जाएगा डी, युग्मनज। किस फल का बीजचोल खाया जाता है? तो इनमें क्या हो जाएगा? शरीफा, लीची और जायफल फल का बीजचोल खाया जाता है। समयुग्म की पाई जाती है, समयुग्म की पाई जाती है, किस में पाई जाती है? सवाल में। अंडपरजक निम्नलिखित में कौन है? तो इसमें हो जाएगा डी, मतलब सर्प, मगरमच्छ और मुर्गी, तीनों में। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो इसमें डी हो जाएगा, नारियल। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है? तो इसमें हो जाएगा सेव। इनमें द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो इनमें हो जाएगा सी, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। और जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस किस में बनते हैं? स्पंज में। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसे बोलेंगे हम बीजचोल। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अनिषेक जनन। निम्नलिखित में सही का चुनाव करना है, तो इसमें हो जाएगा डी, हाइड्रा की कलिका, ये सही है। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि क्या होता है? वस्कुलर बंडल है, वो बिखरे हुए होते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु या बनाने के लिए। पुद्दिन कायिक प्रजनन करता है, तो इसमें हो जाएगा ए, अंतर्भूस्तरी। और कुकर का संभावित जीवन काल होता है, कितना होता है कुकर का संभावित जीवन काल? 20 वर्ष। साग को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे या करते हैं? तो इसमें हो जाएगा ए, साग पर। एक गुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा डी, संयुग्मन। और 26वां क्वेश्चन है जिसमें खाली जगह है, रिक्त स्थान है, तो इसमें बताना है, ब्रायोफिल्म एवं कैलचोई में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, ब्रायोफिल्म एंड कैलचोई में की पत्तियों में खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः किस प्रकार के होते हैं? छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी है, इनमें से उभयलिंगी प्राणी कौन है? कछुआ। और निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो शुक्राणु है इसमें। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? कलोन। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो इसमें किस प्रकार का होता है? द्विखंडन द्वारा। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, इसमें हो जाएगा कॉर्निडियम। मासिक चक्र किस में होता है? तो इसमें हो जाएगा बंदर और कैपी मानव में। निम्नलिखित में से किस में ऑस्टेरस साइकिल नहीं होता है? तो इसमें हो जाएगा बंदर में। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं?
तो इसमें हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? सिनगेमी किसी। और इनमें से कौन एकलिंगी नहीं है? तो इनमें से केचुआ एकलिंगी नहीं है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 23। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसमें हो जाएगा डी आवृतबीजी। निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा पेरिकार्प। निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी मानव। इनमें किस केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो वह हो जाएगा कौन सा? बांस में। निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलते हैं? किस में खिलते हैं? ये हो जाएगा नीला कुरेंजी में। प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन सा है प्रकंद का उदाहरण? सी अदरक। कलिका रोपण किसका उदाहरण है? कायिक जनन का। पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस रचना के द्वारा होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? सी कॉर्निडिया। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन खींच लेता है? जलकुंभी। गैमा द्वारा प्रजनन होता है। किसमें होता है? कुछ ब्रायोफाइटा में। अलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? एकलिंगश्री। और द्विनिषेचन का परिणाम होता है, क्या होता है? भ्रूणफोस। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? किस में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगेमस में। साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है किसके द्वारा होता है? 3 कोशिकीय अवस्था में। और एंथेसिस की परिघटना को क्या कहेंगे हम? इसमें डी हो जाएगा पुष्प कलिका का खुलना। और निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? निम्न में से कौन पत्ती के अग्र भाग द्वारा जनन करता है? कौन करता है? वाकिंग फर्न। आलू के कंद में आंखें होती है। तो इसमें हो जाएगा सी कस्यस्त कलिकाएं। कस्यस्त कलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगश्री होता है? तो इसमें हो जाएगा बी पाइनस। निम्न में से कौन एक लिंगश्री है? तो कौन है इसमें? पपीता। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहेंगे? इसमें हो जाएगा अंड जनन। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो इसमें हो जाएगा एक ही। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा ए मुकुलन। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो हो जाएगा जड़ स्तंभ पत्ती। कायिक जनन निम्न में से किस में होता है? ऐसे है क्वेश्चन। जड़ स्तंभ और पत्ती। आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? संचरण। कायिक संचरण बताना है किसके द्वारा होता है? तो इसमें हो जाएगा स्तंभ। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? मतलब स्तंभ के द्वारा ही होगा। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? तो इसमें ये आ जाएगा स्वपरागण। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका में। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो वो हो जाएगा एपिडिमिस में। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है तो n प्रकार का। तो इसमें हो जाएगा एक ही। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक में संलयन से क्या बनता है? तो क्या बनेगा इसमें? युग्मनज। वे प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? युग्मक जनन।
3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंतर बन गई होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? गेस्टुला रानी। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा उभयलिंगी। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं होती है? अलैंगिक जनन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाती है? जनन। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण क्रिया क्या कहते हैं? इसमें हो जाएगा गर्भाधान। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और आगे का पार्ट या आगे के चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो में कुछ भी कमी हो या कुछ गलत पढ़ दिया हो तो कमेंट करके बताएं और थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।